कह रहा है कि एक संख्या 21 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिससे यह संख्या अवश्य ही विभाजित होगा। लिखेंगे हल। क्या कह रहा है कि संख्या जो है 21 से विभाज्य है। कोई संख्या है, ठीक है, और किससे कट जाता है? 21 से। कोई कौन संख्या है और कौची से कट जाता है? वो 21 से। अब कह रहा है कि और बताइए अब कि कौन कौन संख्या है जिससे वो संख्या कट जाएगा। मतलब 21 से कट जाता है। अच्छा, 21 से कटने वाला कौन संख्या होगा? 21 का पहाड़ा, 21 21 42 21 63 यही ना होगा। तो अब बताओ कि 21 से कौन कौन संख्या कटेगा। अच्छा, ये देखो कि 21 कोची कोची से कटेगा। क्या से कटेगा? 3 से और 7 से। इसको क्या हुआ है जी? ठंडा लग रहा है? बुखार लगा है? 21 कोची कोची से कटेगा? 3 और 7 से। कह रहा है कि एक संख्या जो है 21 से कट जाता है, तो वो संख्या उसी से कटेगा जिससे 21 कटेगा। तो 21 किसे किसे कटता है? 3 से, 7 से, और कौची से कटता है? 1 से, और कौची से कटता है? 21 से। यही ना 3 से कटेगा। बोलो, यही ना 3 4 को से कटेगा। तो ये संख्या जो है इतना से कट जाएगा। लिखेंगे संख्या 21 से विभाज्य है। संख्या किससे विभाज्य है? 21 से। तो कह रहा है तो वह संख्या और किससे विभाज्य होगा। तो वह संख्या और किससे विभाज्य होगा। लिखेंगे वह संख्या उसी से विभाज्य होगा जिससे 21 विभाज्य है। अब बताओ 21 किससे किससे विभाज्य है? लिखेंगे 21 3 ना 1 ना 1, 3, 7 और किससे कटेगा? 21 खुद 21 से। 21 से विभाज्य होगा, 21 से विभाज्य होगा। इसीलिए वह संख्या 1, 3, 7 और 21 से विभाज्य होगा। आ गया समझ में? बोलो, ये कैसे कैसे होगा? समझ में आ गया? उस संख्या जो था किससे किससे कटेगा पूछ रहा था। तो 21 कौची कौची से कटता है? 1 से, 3 से, 7 से, और तो ओकरे से न कटेगा। अब बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। कौन सत्य है और कौन असत्य है। कौन सत्य है और कौन। क्या कह रहा है? दो क्रमागत संख्याओं को योग 4 से विभाज्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 गो अगर क्रमागत संख्या को जोड़ेंगे तो 4 से कटेगा। 2 गो क्रमागत संख्या ले लो, पूछो
दो क्रमागत संख्या कुछ ले लो, जैसे 2 3 जोड़ो, 3 और 2 5, क्या 4 से कट रहा है? नहीं ना। दो क्रमागत संख्या ले लो, 4,5 जोड़ो तो 4 और 5, बताओ ये कट रहा है 4 से 9। ये कह रहा है कि कट जाएगा, तो गलती कर रहा है कि सही कह रहा है? गलती ना कह रहा है, तो क्या लिख देंगे? असत्य। आया समझ में? अब पढ़ो, यदि दो संख्याओं के योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों को अलग अलग विभाजित करता है। अब क्या कह रहा है ना कि यदि दो संख्या का योग जो है, दो संख्या को जोड़ेंगे और वह कोनो संख्या से कट जाएगा, कोनो संख्या से कट जाएगा, तो उस संख्या से जौना जौना के जोड़े हैं दोनों कट जाएगा। समझ में आया? दो गो संख्या ले लो, मान लो 5 और 4, क्या ले लिए? 5 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा ना। अब बताओ ये 9 कैसे आया है? ये दोनों को जोड़ के ना, तो ये कह रहा है कि जोड़ने पर अगर कोनो संख्या से कटेगा, यही संख्या से यही 5 कट जाएगा, यही संख्या से 4 कट जाएगा। क्या 3 से ये 5 कट जाएगा? क्या 3 से ये 5 कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। ये क्या 3 से ये 5 कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। तो कहाँ कट रहा है? कह रहा कि विभाजित करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह 5 से भी विभाज्य है। कह रहा है कि अगर कोई संख्या 15 से कट रहा है तो 5 से भी कट रहा है। अच्छा, ये सत्य है कि असत्य है? क्योंकि देखो, अगर ऐसा जांच करना है ना, तो ये देखो कि 5 के पहाड़ा में 15 आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब ये कट जाएगा। बुझा रहा है क्या करें हमें? ना तो 15 से कौन कौन संख्या विभाजित होगा बताओ? 15, 30, ये सब संख्या जो है 5 से कटने वाला है कि नहीं है? तो ये सत्य है कि असत्य है? क्या लिखेंगे? सत्य। आया समझ में? यदि कोई संख्या 6 और 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से विभाज्य है। अब बताओ, कह रहा है कि अगर कोई संख्या जो है 6 से भी कट जाता है, पंखा चलाने से चला लो, अगर कोई संख्या 6 से भी कट जाता है और 2 से भी कट जाता है तो वह संख्या 12 से भी कट जाएगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं हमें? यदि कोई संख्या 6 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, तो कह रहा है कि 12 से कट जाएगा। चलो 12 से 6, 12 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 6 दूनी के 12, 6 3 18। अच्छा, 18 जो है 6 से कटता है कि नहीं कटता है? ये कह रहा है 2 से कटता है कि नहीं कटता है? 18 6 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, लेकिन क्या ये 12 से कटेगा? 12 से कट रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या 6 से कट जाए और 2 से कट जाए तो 12 से कट जाएगा। हम 18 लिए, ये तो 6 से कटिए रहा था, 2 से कटिए रहा था। अच्छा चलो ना एक और ले लेते हैं, 30 6 से कटता है ना, 6 5 30, और 2 से कटता है ना। क्या ये 12 से कटता है? नहीं ना। 12 के पहाड़ा में 30 आता है। ये सत्य है क्या असत्य है? बुझा क्या कैसा सत्य है? बोलो, उसके बोलो आंसर। आप लोग को क्या करना है, ये पूरा लिख लिख के अगर आगे लिख देना है सत्य और असत्य। चलो बना लो। नेक्स्ट खत्म हो गया। आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3E। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज
3e। चलो हेडिंग डालो। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। अब सिखाएंगे हम फैक्टर करना। क्या करना? फैक्टर करना। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं क्या है ये। एक से बड़ी प्रत्येक संख्या को केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह रूप अद्वितीय है। जैसे अभाज्य संख्याओं गुणन, जैसे बोलेगा एग्जाम्पल में निम्न का अभाज्य गुणनखंड, निम्न का अभाज्य गुणनखंड बताइए। निम्न का अभाज्य गुणनखंड बताइए। निम्न का क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड बताना है। निम्न का क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या बताना है? बहुत आसान है, देखते हैं कैसे बनेगा। निम्न का क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। निम्न का क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड। पहला में दिया है 30, दूसरा में दिया है 12, तीसरा में दिया है 40, चौथा में दिया है 80, पांचवा में दिया है 54। मान लीजिए 5 को दिया है। को दिया है? 5 को। अभाज्य गुणनखंड बताना है ना। पहला में क्या दिया है? 30। 30 का कर देना है फैक्टर। 2 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1, तो 30 बराबर आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। 2 गुना 3 गुना, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड, 30 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आ गया? 30 का अभाज्य गुणनखंड 2, 3 कॉमा जो फैक्टर करोगे ना बच्चों, वही उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जो फैक्टर करोगे ना, अरे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 से ना कटे वो, 1 से ना कटे, जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी से, तो ये जो भी संख्या है ये स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। जैसे 12 का बोल रहा है, 12, तो 12 का क्या कर देंगे? फैक्टर। 2 से कटाओ 6, 2 से कटाओ 3, 3 से कटाओ 1। तो अब बताओ 12 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना, तो बताओ 12 का अभाज्य, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हो जाएगा? 2 और 3, 2 कॉमा 2 कॉमा 3। आया समझ में? बोलो, बुझा रहा कैसे बन रहा है? चलो बना लो। अब किसका ज्ञात करना है? 40 का ना। आए तीसरा में किसका ज्ञात करना है? 40 का ना। 40 का फैक्टर करेंगे। बोलो 2 से कटेगा ई कितना बार में? फिर 2 से कटेगा कितना बार में? फिर 2 से कटेगा कितना बार में? अब किससे कटेगा? 1 आएगा। 40 बराबर क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो 40 का अभाज्य, 40 का अभाज्य गुणनखंड, 40 का अभाज्य गुणनखंड बोलो कितना आ गया? 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 5। आया समझ में? चौथा में क्या दिया था? 80। 80, अच्छा 80 का ऐसे कोई बता सकता कितना आएगा?
को दो आएगा? अरे तो 40 का को दो आया है? 3 को 2 और 1 को 5, तो 40 दूनी 80 होता है। एक से 1 को 2 बेसी आएगा, 4 को 2 आएगा, 1 को बुझा रहा कैसे आ रहा है? 80 का करो तो 2 से घटाओ 40, 2 से घटाओ 20, 2 से घटाओ 10, 2 से घटाओ 5 ना, और 5 से घटाओ 1, 5 से घटाओगे तो 1, तो बोलो कितना हो जाएगा? लिख देंगे 80 बराबर क्या क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आया ना। तो इसीलिए 80 का अभाज्य, 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 2 2 2 5, 2 2 2 2 और 5 आया समझ में? बोलो। और पांचवा एक और दिया हुआ था, पांचवा में 54, क्या दिया हुआ है? 54, 54 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 2 से 27। अब किससे कटेगा ये? 3 से, कितना बार में? 9। अब किससे कटेगा? 3। अब 3 से फिर 1 ना, बताओ 54 बराबर क्या लिखा जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ गया? 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा। आया समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंड निकालने आ जाएगा ना। अब आता है महत्तम समापवर्तक। क्या आता है? मौसा निकालने आता है सबको? किसको किसको मौसा निकालने नहीं आता है? अभी सबको आता है? मौसा नहीं आता है? चलो मौसा सिखाते हैं बनाना। महत्तम समापवर्तक, इसी में पढ़ना है। महत्तम और लघुत्तम भी पढ़ना है। लघुत्तम तो आता होगा, एलसीएम, एलसीएम आता है ना सबको। मौसा सीखते हैं। मौसा क्या है? मौसा को इंग्लिश में एचसीएफ भी कहा जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि मौसा है क्या। मौसा जो है एक बड़ा से बड़ा संख्या है, एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। दिए गए सभी संख्याओं को पूरा पूरा क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। क्या देखो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मौसा को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। मौसा को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। चलो इतना लिखो। चलो मौसा निकालना सीखते हैं अब। बोलेगा 40 और 40 और 40 और 16 का मौसा ज्ञात करें। 40 और 16 का मौसा ज्ञात करें। कितना का बोला है? 40 और कुछ करना नहीं है। इसमें से छोटा कौन है बताओ?
छोटा कौन है? लिखेंगे 16, अब भागा दे देंगे 40 में, कटेगा? पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, तो 16 के पहाड़ा में कौन में जाएगा? 2, 16 दूनी के 32, 16 दूनी के इजा क्या आ जाएगा? 8, क्या आ जाएगा इजा? 8। अब नीचे क्या आएगा? अब नीचे क्या आएगा? अब देखो नीचे क्या आएगा, इस अब 32 से भागा दे दिया, शेष बच गया ना। अब ईजा जो है ना हैजा, उहे नीचवा आता है 16। अब 8 के पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 16 आएगा? 2 हाली 16, कट गया का? अब कट गया तो लिख देंगे HCF बराबर कौन चीज से कटा है? 8 से। ये नहीं देखना है कि कौ बार में कटा है, 8 से कटा है ना, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 8। आया समझ में? नहीं बुझाया अभी? दूसरा, जैसे 32 और मान लो दे देगा 18 का HCF ज्ञात करें। क्या बोला है? 32 और 18 का HCF ज्ञात करें। बताओ बबुआ, दोनों में से छोटा कौन है? 18 कौची है? 18 में भागा दे देंगे 32 से, 18 भागा दे देंगे, कितना बार में जाएगा? एक बार में। 18 कटेगा नहीं, क्या बच जाएगा हिजा? अब नीचे क्या लाएंगे? ये जिससे भाग दिए हैं उसी को, 18। ठीक, आगे 18। अब बताओ 14 से कितना बार में जाएगा? 1, यहां पे क्या आ जाएगा? 14। अब नीचे बच गया 4, फिर आएगा, तब तक आएगा जब तक वो कट ना जाए। तो अब क्या नीचे आएगा? 14। क्या नीचे आएगा? 14। कितना बार में जाएगा? 3, 12। कट गया ये? अभी नहीं ना कटा? बोलो, जब तक कैसन काट कुट ना आएगा तब तक कटेगा नहीं ना। अब नीचे क्या आएगा? 4। कौ बार में जाएगा? 2 बार में। 4 कट गया का? कट गया तो क्या लिख देंगे? HCF बराबर 2। किससे कटा है वो? 2 से ना, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? आ गया समझ में? बोलो, बुझाया कैसे बना? अभी और बताते हैं। मान लो तीसरा में रहेगा 100 और 73 का HCF ज्ञात करें। 100 और 73 का HCF ज्ञात करें। 100 और 73 का HCF ज्ञात करें। 100 और 73 का क्या ज्ञात करना है बच्चों? लिखेंगे 73, अब भागा क्या कर देंगे हिजा? कै बार में जाएगा? एक बार में। हिजा 73 आएगा ना, बुझा रहा ना? अब बोलो, घट के कितना आएगा? 7। हिजा कुछ आएगा 2 ना। अब नीचे क्या उतरेगा? 73 ना ही होला। अब 27 दूनी के 54 होता है, 27 दूनी के 54, घटेगा तो 9, 6 में से 5 गया 1, अभी नहीं ना घटा, तो फिर नीचे आएगा ना। अब क्या जाएगा हिजा? 27 कब बार में जाएगा? एक बार में। 19, 17 में से 9 गया 8, ये कट गया, अभी नहीं ना कटा, क्या बचल है भैया? 8 ना। फिर नीचे क्या आएगा? अब 19, 8 दूनी के 16, यहाँ पे बचा 3, अभी भी नहीं ना कटा, तो क्या आ गया हिजा? 8, 3 दूनी के 6, हिजा कोची आ गया? अब 2, क्या आ गया? 2। अब नीचे क्या आया? 3, 2 एक कम 2 1, अब हिजा कोची आएगा? 2 ना, 2 एक कम 2, कट गया। अब लास्ट में किससे कटा? 1 से ना, तो HCF कितना हो जाएगा? बोलो, HCF कितना हो जाएगा? 1। आंसर आया समझ में? बोलो, बना लो।